सुत जी कहते हैं कि आज 7वां दिन है, तक्षक आने वाला है। परीक्षित के जो पुत्र हैं जन्मेजय, उन्होंने बड़ी सुंदर व्यवस्था कर रखी है, लेकिन वो तो एक ऋषि पुत्र का साप है, भगवान को उसको पूरा करना है, नहीं तो एक संत की वाणी खाली चली जाती। 50,000 सैनिक सुरक्षा में लगा रखे हैं, लेकिन एक फल की टोकरी के माध्यम से वो तक्षक प्रवेश करते हैं। पुराणों में तो यहाँ तक कथा आती है कि जैसे ही तक्षक वहां से निकलते हैं, मार्ग में एक कश्यप नाम के ब्राह्मण मिलते हैं, उस तक्षक को उनका मिलन होता है। वो ब्राह्मण पूछते हैं तक्षक से कि आप कहां जा रहे हैं? बोले हमें एक संत का श्राप पूरा करना है, हम परीक्षित को स्पर्श करने जा रहे हैं। बोले हम नहीं पूरा करने देंगे। बोले तुम्हें पता नहीं हमारे पास भारी विष है। एक हरे भरे वृक्ष को देखा और उस तक्षक ने उसके ऊपर फूंक मारा तो वृक्ष राख में वर्णित हो गया। जैसे ही वो राख में वर्णित हुआ, उस ब्राह्मण ने अपने कमंडल में से जल निकाला, अभिमंत्रित किया, उस राख पर छींटा मारा तो पुनः वो हरा भरा हो गया। तक्षक भयभीत हो गए। इस ब्राह्मण के पास वेद की वो विधा है, इसके पास सिद्धि है, ये उस संत के सांप को आज पूरा नहीं होने देंगे। तक्षक पहुंचे उस ब्राह्मण के पास, कहने लगे कि हे देव, मेरा एक निवेदन है आपसे कि उस ऋषि पुत्र के सांप को पूरा करना है। आपको बदले में जितना धन चाहिए मैं आपको प्रदान करूंगा। धन के वशीभूत वो तक्षक उस ब्राह्मण को कर देते हैं। वो ब्राह्मण धन लेकर वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। नहीं तो उस ब्राह्मण के पास वो विद्या थी, तक्षक परीक्षित को स्पर्श नहीं कर सकते। फलों की टोकरी के माध्यम से वो तक्षक आते हैं, परीक्षित के शरीर को स्पर्श करते हैं। सूत जी कहते हैं वो परीक्षित तो कवि के भगवान के धाम को प्रस्थान कर चुके थे। केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करके। बोले परीक्षित महाराज की जय। केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण ही सार है, बाकी ये सब चीजें बिगड़ने वाली हैं। सारे संसारे विषय विसंगा कुल धिया, क्षणार्थ क्षेमार्थ पिबत सुख गाता तुल सुदाम। श्रीमद् भागवत ही एक सार है, परीक्षित इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो केवल और केवल भागवत की कथा श्रवण करके अपने लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सूत जी कहते हैं जैसे बहने वालों में गंगा श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रेष्ठ है। सूत जी कहते हैं कि अंत में भगवान श्री हरि का एक नाम जो हमारे लाखों करोड़ों पापों का नाश कर देता है, ऐसे भगवान श्री हरि को हम बार बार वंदन करते हैं, स्तवन करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। इतना कहकर सूत जी मौन हो जाते हैं।